नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे देहरादून लिए चलते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आज 4 शहरों के लिए शुरू हुई हवाई सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। नैनीताल क्षेत्र मेरा मुक्तेश्वर क्षेत्र और मेरा भीमताल, नौगुच्चाताल, हरिताल, सापताल, यहाँ के सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने जो कानून लागू किया, माननीय यहाँ की जनता हमेशा आपकी आभारी रहेगी और आपने जो कानून लागू किए यहाँ के लोगों की भावनाओं के अनुरूप काम किया और इसके लिए यहाँ की जनता हमेशा हमेशा आपकी आभारी रहेगी। और साथ ही यूसीसी के लिए भी यहाँ के लोग आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं और यहाँ के लोग नैनीताल जिले के लोग और भीमताल विधानसभा क्षेत्र के लोग, नौगुच्चाताल के लोग एक बार आपका स्वागत करना चाहते हैं कि आपने जो कानून लागू किया और आप स्वागत करना चाहते हैं और आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं और आपको सम्मानित करना चाहते हैं और आप एक समय देंगे आप पे आगरा पूर्व में भी हमने किया है। माननीय सीएम साहब, अभी हम लोग नौगुच्चाताल में है। यहाँ पर हमारी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष है और हमारे जिला पंचायत सदस्य है और हमारे माननीय कार्यकारी मंडल अध्यक्ष है, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य है, हमारे प्रधान है और यहाँ की जो चेयरमैन है और हमारी बहन एडीएम मेरी बड़े भाई और हमारी बहन यहाँ की जो मस्जिद है वर्मा गिरवाती है, हमारे एडीएम प्रवृत्ति है और सभी अधिकारी और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और यहाँ की आम जनता सब आपको धन्यवाद दे रही है कि आपने नैनीताल जिले में नौगुच्चाताल में जो हवाई सेवा देने का काम किया, तो यहाँ की जनता हमेशा के लिए आपकी आभारी रहेगी। और ये नौगुच्चाताल क्षेत्र यहाँ की झील पूरे नैनीताल जिले में सबसे बड़ी झील है। माननीय ये झील नैनीताल झील से भी बड़ी है और लगभग टिहरी डैम की तर्ज में बहुत बड़ी झील है। और एक बार मैं चाहता हूँ कि आपका यहाँ दौरा निश्चित रूप से होगा और बीच में आपने भीमताल से नौगुच्चाताल तक जो डामिकल का पैसा दिया, यहाँ पर पूरा डामिकल हो गया है और भीमताल में, तल्लीताल में, मल्लीताल में और टिपुनिया में आपके आशीर्वाद से टोटल टाइल का काम हो गया है और यहाँ की तरफ से पूरे भीमताल के लोग आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि 53 साल से यहाँ पर नगर पंचायत की 53 साल से यहाँ के लोग मांग कर रहे थे कि इसको नगर पालिका होना चाहिए, तो आपने एक चीज हमारे भीमताल की और हमारे क्षेत्रवासियों की 53 साल पुरानी मांग पूरा करके इसको नगर पालिका बनाया, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही यहाँ पर कैची धाम के लिए जो भी यहाँ पर दर्शनार्थी देश विदेश से आते हैं, वो मेरे हनुमानी से भीमताल से होते हुए आते हैं, मेरे भीमताल से होते हुए आते हैं, तो यहाँ पर जाम की स्थिति बहुत बनती थी। आपने बाईपास के लिए जो आप इसके लिए मेरे भीमताल के लोग आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। बाईपास लैंड कवरिंग का काम शुरू हो गया है, वो आपके आशीर्वाद से भीमताल बाईपास लैंड कवरिंग का काम शुरू हो गया है और मेरा आपसे आग्रह है कि यहाँ के लोग आपका दौरा भी चाहते हैं, आपको सम्मानित करना चाहते हैं सभी कामों के लिए। और आज यहाँ पर नौगुच्चाताल में इकट्ठे हुए यहाँ पर सुंदर तो झील है, झील के ऊपर यहाँ पर हवाई सेवा का जो हमारा यहाँ पर हेलीपैड बना है, ये एक सुंदर हेलीपैड यहाँ पर आपके आशीर्वाद से बना है और आप ही के आशीर्वाद से यहाँ पर टूरिस्ट जब से आप मुख्यमंत्री बने, यहाँ पर हमारे यहाँ बड़ी रूप में पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं और हम चाँद के समय भी और गर्मी में तो आते हैं, चारों के समय भी लगातार यहाँ पर बड़ी मात्रा में पर्यटक आते हैं और यहाँ पर देश विदेश के लोग आते हैं, तो यहाँ पर आपसे धन्यवाद देना चाहते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आपकी झील को जीवनोद्धार के लिए, यहाँ के झील के सौंदर्यीकरण के लिए जो पैसा दिया, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत
तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने भीमताल विधानसभा क्षेत्र में जो भीमताल के लिए जो स्टेडियम की घोषणा की, मिनी स्टेडियम की आपने की है, उसके लिए चाहता हूँ कि आपने भीमताल विधानसभा क्षेत्र में दो मिनी स्टेडियम की घोषणा की है। तो एक भारी ब्लॉक के मिनी स्टेडियम जहाँ पर आपने अजयगढ़ जी को जिताने के लिए आप हेलीकॉप्टर लेके अजयगढ़ जी के चुनाव रैली से जब आप चलो बोलने क्षेत्र के लिए अच्छा है। फिर यहाँ तो आप देहरादून से सीएम धामी को देख रहे थे, जहां सीएम धामी वर्चुअली 4 शहरों के लिए आज हेली सेवा का शुभारंभ करेंगे। तो एक खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने की तैयारी की गई है। श्री योगी नारायण में हेलीपैड और सड़क कनेक्टिविटी को मिलेगा सुधार, जहां मुख्यमंत्री सचिवालय में अधिकारियों के साथ की बैठक। प्रदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए गए, जहां तो योगी नारायण में हेलीपैड के निर्माण का आदेश दिया गया है। तो बता दें, राज्य में नए वेडिंग डेस्टिनेशन की आज की होगी पहचान, जहां फैसले से राज्य की आर्थिकी को भी मिलेगा बढ़ावा। बता दें, प्रदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने की तैयारी शुरू हो गई है, जहां श्री योगी नारायण में हेलीपैड का निर्माण का भी आदेश दिया गया है। बता दें, तो वहीं कनेक्टिविटी को सुधार भी मिलेगा। वही हमारे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने की तैयारी सरकार की लगातार चल रही है, क्या कुछ अपडेट है? ये कहा जा सकता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शब्द उत्तराखंड के लिए कहे थे, उन शब्दों को आत्मसात करने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर कर रहे हैं। जिस वेडिंग डेस्टिनेशन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्टर समिट के दौरान और उत्तरकाशी में मुखवा का जो दौरा उनका रहा, उस दौरान जो उन्होंने कही थी कि उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की आर्थिकी को मजबूत करने वाली चीज़ों में वेडिंग डेस्टिनेशन भविष्य के लिए एक बड़ा आधार यहाँ पर बन सकता है, उसको अब ये कह सकते हैं कि धरातल पर उतारने की तैयारी राज्य सरकार की तरफ से की जा चुकी है। राज्य सरकार की तरफ से ऐसे सभी स्थानों का चिन्हीकरण करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। पर्यटन विभाग के माध्यम से चिन्हीकरण यहाँ पर हो रहे हैं, जहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है। ये कहा जा सकता है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तो श्री योगी नारायण जो मंदिर है, वहाँ पर उन सब चीज़ों को यानी वेडिंग डेस्टिनेशन को डेवलप करने की तैयारी सरकार की तरफ से कर ली गई है। हेलीपैड निर्माण का कार्य वहाँ हेलीपैड निर्माण के लिए वहाँ पर निर्देश दे दिए गए हैं, ताकि जो दूरस्थ क्षेत्रों से या फिर जो VIP यहाँ पर आते हैं, उनको वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए ज़्यादा लंबा इंतजार ना यहाँ पर करना पड़े, उनका समय बचा रहे और वो जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँच सकें। तो उसकी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। इसके अलावा चाहे आपका औली हो, चौपता हो या फिर दूसरे ऐसे बुग्याल या फिर ऐसे वेडिंग डेस्टिनेशन जो प्राकृतिक स्थलों में, हिल स्टेशनों में प्रमुख रूप से आते हैं, वहाँ पर भी ऐसी सुविधाएं देने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। उनको चिन्हित करने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर जो वेडिंग डेस्टिनेशन का जो थीम सरकार की तरफ से सूची गई है, उसको धरातल पर उतारा जा सके और उत्तराखंड की आर्थिकी को मजबूत करने में ये वेडिंग डेस्टिनेशन की थीम मजबूत रूप से कामयाब यहाँ पर हो सके। तो कोशिश है और ये कह सकते हैं कि इसके सकारात्मक परिणाम भी यहाँ पर देखने को मिले। जब से वेडिंग डेस्टिनेशन की बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई है, राज्य सरकार ने इन सब चीज़ों को धरातल पर उतारने की कार्य योजना यहाँ पर बनाई है, तो ये कहा जा सकता है कि इस दिशा में यहाँ पर उत्तराखंड में कई आमूलचूल परिवर्तन भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कई ऐसी जगह हैं जो अब तक ये कह सकते हैं कि पर्यटकों के लिहाज से काफ़ी गुमनाम यहाँ पर रहती थी, लेकिन अब वो सब चीज़ें ये कह सकते हैं कि प्रसिद्धि पे यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। उन सब चीज़ों को हाईलाइट यहाँ पर करने का काम किया जा रहा है और कोशिश है कि इन सब चीज़ों के माध्यम से जो उत्तराखंड का जो पर्यटन सेक्टर है वो काफ़ी मजबूत यहाँ पर हो सके और उस पर्यटन सेक्टर के अलावा उत्तराखंड के आर्थिकी को मजबूत करने की दिशा में यहाँ पर बढ़ सके। तो अब ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे उत्तराखंड के इन अनछुए पहलों को काम करने का काम यहाँ पर सरकार कर रही है, जिला प्रशासनों के माध्यम से ऐसे सभी डेस्टिनेशनों को डेवलप करने का काम यहाँ पर सरकार के माध्यम से किया जाता है, ताकि उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार भी मिल सके, वो स्वरोजगार से भी जुड़ सके और उत्तराखंड की आर्थिकी में बड़ा परिवर्तन यहाँ पर आ सके और उत्तराखंड की जो आर्थिकी है वो विकास के पथ पर मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। जी बिल्कुल। अब हेलीपैड और सड़क कनेक्टिविटी को भी सुधार होगा, तो कब से क्या काम शुरू हो सकता है?
देखिए, इस दिशा में कह सकते हैं कि पूरी डीपीआर बनाने का काम अभी यहाँ पर किया जा रहा है। त्रिजुग नगर में जो हेलीपैड बनेगा उसके लिए हेली कंपनियों के साथ साथ जो निर्माणदायी संस्था है जिसने हेलीपैड वहां पर बनाना है, उसके रखरखाव की तैयारियां जो होनी है उस दिशा में कार्य योजना बनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और ये कहा जा सकता है कि आगामी यानी जैसे ही चारधाम यात्रा शुरू होगी तो इस दिशा में और यहाँ पर ये जो कार्य होंगे ये और तेज गति से वहां पर बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि श्रद्धालुओं का जैसे ही मूवमेंट ज्यादा आना शुरू हो जाएगा तो फिर उस दिशा में और चीजें भी वहां पर देखने को मिलेंगी। कोशिश यही है धामी सरकार की कि राज्य का जो पर्यटन है वो सेक्टर मजबूत यहाँ पर हो सके, उस पर्यटन सेक्टर का लाभ उत्तराखंड के हर वासी को यहाँ पर मिल सके, खासतौर पर जो चारधाम यात्रा मार्गों पर इस समय है या फिर जो ऐसे रमणीक स्थलों पर है जहाँ पर पर्यटक आना चाहते हैं लेकिन सुविधाओं के अभाव के चलते वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, उन जगहों को और विकसित करने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि चाहे वेडिंग डेस्टिनेशन के माध्यम से हो या वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन के रूप में उस योजना को आगे बढ़ाने का काम सरकार की तरफ से करने का कार्य हो या फिर दूसरे ऐसे डेवलप जो हमारा सर्किट या फिर ऐसे पर्यटन के जो सर्किट बनाए जा रहे हैं उत्तराखंड में उनके माध्यम से ऐसे क्षेत्रों को विकसित करने का काम हो, तो वो सब चीजें उत्तराखंड के सुनहरे भविष्य के लिए की जा सकती है और उन सब चीजों पर सरकार अभी से ही फोकस करने का काम कर रही है। जी बिल्कुल, अभय जानकारी आपका धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी मां गंगा के मायके मुखवा से सभी देशवासियों से भी अपील की है कि अब बैटिंग के लिए सबसे अच्छा स्थान देवभूमि उत्तराखंड है, तो उसके अनुरूप हम योजना बना रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ नए जोन, कुछ ऐसे स्थान जो हर दृष्टि से ठीक हों, वहाँ पर बैटिंग डेस्टिनेशन को और डेवलप किया जाए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, लोगों को लाएंगे और जो बैटिंग इवेंट्स करते हैं उनके साथ भी यहाँ हम लोग बैठक करेंगे, जिससे कि वो आगे जो है हमारे यहाँ जिस प्रकार का एक अच्छा लोगों के लिए अच्छा पर्यावरण है, अच्छा यहाँ का मौसम है, सुनहरी धूप हमेशा रहती है, तो उन सब में जो सबसे उपयुक्त स्थान पाए जाएं वहाँ पर हम इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही वेडिंग हमारे यहाँ पर लोग करें, उसके लिए सब व्यवस्थाएं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हमारे सभी महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और मेरे लिए ये बहुत आज हर्ष का विषय है कि आज हम उड़ान योजना के अंतर्गत ये सेवाएं शुभारंभ करने जा रहे हैं और ये सभी सेवाएं हमारे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनसे जहां एक और राज्य में हमारे पर्यटन को, आर्थिक विकास को गति मिलेगी, वहीं बेहतर कनेक्टिविटी द्वारा स्थानीय जो लोग हैं उनके जीवन में भी एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। भाइयों बहनों, अभी जब हम यहाँ अपनी लाभार्थी बहनें जो आज हेली सेवा से आने वाली हैं उनसे जब बात कर रहे थे, उनकी बात सुन रहे थे, तो उन्होंने किस प्रकार से बताया कि काफ़ी कठिन यहाँ से देहरादून पहुँचना और देहरादून से वहाँ पहुँचना, लगभग अगर दोनों तरफ का समय आने जाने का गिन लिया जाए तो 24 घंटे का समय लगभग लग जाता है आने जाने में। एक बड़ा समय और समय की भी बचत होगी और जो कठिनाई भरा रास्ता है उसके लिए भी कहीं न कहीं आसान पहुंच हो जाएगी और कभी किसी संकट काल में या किसी समय कोई इमरजेंसी होती है उस समय में बहुत आसानी से हमको अन्य सेवाएं भी मिल पाएंगी। इसके साथ साथ ही चाहे बागेश्वर हो, नैनीताल हो या मसूरी हो, ये हमारे राज्य के बहुत ही सुंदर स्थान है, जहां नैनीताल का अपना महत्व है, मसूरी का अपना महत्व है, बागेश्वर क्षेत्र का अपना महत्व है। ये सांस्कृतिक आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों की जो प्राकृतिक सुंदरता है,
शांत वादियां हैं, हरे भरे पहाड़ हैं, ऐतिहासिक मंदिर हैं। समृद्ध संस्कृति देश और दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। नैनीताल जिसे ऋषियों की तपोभूमि माना जाता है, अपनी मनोरम झीलें, नैना देवी का मंदिर, शक्तिपीठ, कैंची धाम जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं बागेश्वर की मैं बात करूं तो सरयू, गोमती नदी का है, कोट भ्रामरी मंदिर, बैद्यनाथ धाम, बागनाथ मंदिर, ऐसे अनेक और प्रसिद्ध उत्तरायणी मेला वहां का जाना जाता है। और अभी हमारे विधायक जी ने और वहां के लोगों ने बड़ा प्रयास करके जो हमारी वहां पर कीवी की फसल का उत्पादन शुरू किया है, वो कीवी की फसल, उसकी मांग आज पूरे देश दुनिया में बढ़ती जा रही है। लीती, सामा ऐसे क्षेत्रों में जो हमारी दुर्गम स्थान है, उन स्थानों पर एक अच्छा प्रयास वहां पर किया जा रहा है। मैं बहुत बधाई बागेश्वर की टीम को देना चाहता हूं। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग चारधाम यात्रा के नाम पर धार्मिक स्थलों की टूरिस्ट प्लेस समझकर वहां पर शराब का सेवन करते हैं, जिनकी कई वीडियो भी वायरल हुई है। तो वहीं इसको देखते हुए सीएम धामी ने सभी से शराब न पीने की अपील की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि धार्मिक स्थलों पर मर्यादा के साथ आएं। अगर ऐसा कोई मामला आता है तो उसका संज्ञान लिया जाएगा। तो वहीं सीएम ने लोगों से अपील की है कि चारधाम यात्रा पुण्य और धर्म की यात्रा है, तो ऐसे में सभी को नियम का पालन करते हुए ही यात्रा करनी चाहिए। नहीं, अगर इस प्रकार की जो भी घटनाएं आएंगी तो उस पर जरूर संज्ञान लिया जाएगा। और हमारा तो सबसे ये कहना है कि चारधाम यात्रा बहुत ही पुण्य और धर्म की यात्रा है। उस यात्रा के जो नियम हैं, सभी को उस यात्रा के नियमों का। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां चारधाम यात्रा में आने वाले वाहन चालकों को अब ग्रीन कार्ड के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। इस बार ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था को और भी सुगम किया गया है, जहां देहरादून आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया है कि चारधाम यात्रा के लिए 1 महीने पहले ही ग्रीन कार्ड जारी किए जाएंगे और पीली प्लेट की जितनी भी गाड़ियां हैं उनके लिए ही ग्रीन कार्ड बनाना जरूरी होगा, चाहे वे प्रदेश की हो या बाहरी वाहन। तो वहीं बसों के संचालन के लिए यूनियन से बातचीत कर रोटेशन सिस्टम भी लागू किया गया है। ग्रीन कार्ड के बिना चारधाम यात्रा में वो एंट्री होगी, जहाँ ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था को सुगम बनाया गया है। कोई भी कॉमर्शियल वाहन जाता है जो पीली प्लेट का वाहन है, चाहे वो बस हो, चाहे वो टैक्सी हो, मैक्सी हो, टेम्पो ट्रैवलर हो, चाहे वो उत्तराखंड का हो या उत्तराखंड के बाहर का हो, उसको ग्रीन कार्ड लेना आवश्यक है। ग्रीन कार्ड एक फिटनेस सर्टिफिकेट है, बिना फिटनेस करे हुए ग्रीन कार्ड इशू नहीं होता है। छोटी गाड़ी की 400 रुपये फीस होती है, बड़ी गाड़ी की 600 रुपये फीस होती है। उसकी फिटनेस होने के बाद उसको ऑनलाइन ही ग्रीन कार्ड इशू कर दिया जाता है। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां यूथ फाउंडेशन और वादिया इंस्टीट्यूट की ओर से जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा पर दून में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। तो वहीं 11 मार्च को होने वाले इस सेमिनार में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया, जहां सेमिनार में सीएम पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और संबोधन में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डॉक्टर जेबी सिंह जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, और जिन्होंने आज इस बहुत ही शानदार और समय की मांग के अनुरूप इस संगोष्ठी का यहाँ पर संयोजन किया है। हम सब लोगों ने वीडियो के माध्यम से भी देखा और कार्यक्रम के आयोजक, सिद्धि फाउंडेशन के निदेशक एवं यूथ फाउंडेशन के संस्थापक कर्नल अजय कोठियाल जी और उनकी पूरी टीम, और यहाँ पर पधारे हुए हमारे सभी वैज्ञानिक गण, विभिन्न विभागों में विभिन्न विषयों पर जिनको अनेक विशेषताएं प्राप्त हैं, अनुभव प्राप्त है, ऐसे हमारे सभी वैज्ञानिक गण, विभिन्न संस्थानों से आए हुए प्रतिनिधिगण, हमारे सभी
सैनिक, पूर्व सैनिक और यहाँ के नवोदित उदयमान हमारे सभी वैज्ञानिक गण जो शोध कर रहे हैं वो भी वैज्ञानिक बनने वाले हैं, इसलिए मैंने उनका विशेष रूप से उल्लेख किया। हमारे सभी शोधार्थी, सभी छात्र एवं छात्राएं, मीडिया के हमारे सभी मित्र, सर्वप्रथम मैं जलवायु परिवर्तन के संकट एवं उसके समाधानों को केंद्र में रखते हुए आयोजित की जा रही इस संगोष्ठी में आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, वर्तमान में जलवायु परिवर्तन संपूर्ण विश्व के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई है और जो वर्ष प्रति वर्ष और गंभीर होता जा रहा है। पिछले वर्ष हम सब लोगों ने गर्मी के मौसम में जो अब प्रारंभ हो रही है, पिछले वर्ष इसका अनुभव किया होगा कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन के कारण देहरादून सहित विभिन्न हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान किस तेजी से बढ़ा है, कितना बहुत अधिक रहा है। और बहुत सारे लोगों से मैं चर्चा करता था तो कह रहे थे कि देहरादून में पिछला जो वर्ष था वो सर्वाधिक अधिक तापमान वाला वर्ष रहा। और उसी दौरान पूरे गर्मी के समय में मुझे देश के विभिन्न स्थानों पर जाने का अवसर मिला। तो मैं सच बताऊं तो जब हमारे देहरादून में ही गर्मी हो रही थी तो जो गर्म वाले स्थान है, मैं कलकत्ता गया, मैं तेलंगाना गया, मैं झारखंड गया, मैं हैदराबाद गया, अनेक जगह पर मैंने देखा कि तापमान 50 डिग्री से कम नहीं था कहीं कहीं। तो हम स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे समय में जलवायु परिवर्तन को लेकर जागरूकता फैलाने और उनके समाधानों पर गहनता से चर्चा करने के लिए इस प्रकार की जो संगोष्ठी आयोजित हुई है वो अपने आप में एक बहुत सराहनीय प्रयास है। मैं कर्नल साहब को, बाडिया इंस्टीट्यूट को, हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को, सभी को और आप सब जो सम्मिलित हुए उन सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। ये संगोष्ठी न केवल जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को समझने का एक अवसर है, बल्कि पर्यावरण के प्रति हमारे संकल्पों को मजबूती देने का भी एक ये अलग प्रकार का एक विशिष्ट मंच है। मैं इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी को आयोजित करने के लिए विशेषकर से यूथ फाउंडेशन, सिद्धि फाउंडेशन, बाडिया इंस्टीट्यूट, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सभी वैज्ञानिकों को, सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सदस्यगणों को सबको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये विषय हमारी आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व का है और इस समय की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, ये हम सबका सौभाग्य है कि हम सब ने उत्तराखंड जैसी पावन भूमि पर जन्म लिया है। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।